नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष वर्मा है और आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। आज से हम लोग जो है समसामयिकी, जो क्रॉनिकल का जो करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन आती है, आज हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो ये जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्पेशली जो है आरओ और एआरओ को फोकस करते हुए चलेंगे। ये आपके यूपी पीसीएस में भी काम आने वाला है। ये आपके लिए एडिशनल हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आरसी पाटिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी के किस प्रकाशन का विमोचन किया? तो भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन उन्होंने किया है। उसके बाद है, हाल ही में भारत के तहत संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन एनएमसीएम के माध्यम से किस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो उसका नाम है मेरा गांव मेरा धरोहर, मतलब एमजीएमडी। हाल ही में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन पर बैठने की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से किस वस्तु को सतारा संग्रहालय लाया गया? वाघ। ठीक है। हाल ही में मतलब जुलाई समझिए, ठीक है, ये जुलाई है। 18 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया? तो वो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। 18 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों का जश्न, उत्कृष्टता को प्रेरित करना नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया। 16 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सीआरआई ने नई दिल्ली परिसर भवन में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इस बार तो 73वां स्थापना दिवस मनाया। 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नीति आयोग की संरचना में बदलाव किया गया। संशोधित संरचना में कौन सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे? तो सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहे। ठीक है। तो इसकी अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप बता देंगे तो। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई 2024 को मद्रास उच्च न्यायालय के किस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? तो वो है आर महादेवा। ठीक, पहले ये कहाँ थे? मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है। तो 13 से 15 जुलाई 2024 के मध्य किस संस्थान द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो वो किया गया अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA, नई दिल्ली। ठीक है। उसके बाद है 9 जुलाई 2024 को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? तो वो है किस कार्यक्रम के लिए? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए। ठीक है। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब लागू हो गया? तो ये आपके 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो गया। ठीक है। 27 जून 2024 को किसे हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, डॉक्टर उषा ठाकुर। तो देखिए, तो ये जून आ गया। ठीक है। 24 मतलब ये मान के चलिए कि
24 जून से 25 जुलाई तक का ये है, ठीक है, मतलब एक ही मंथ का है ये सिर्फ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आर्थिकी के सेक्टर में चलते हैं। 22 जुलाई 2024 को फेडरल बैंक ने किसे 23 सितंबर 2024 से, ठीक है, 23 सितंबर 2024 से बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। ठीक है। 22 जुलाई 2024 को इन्होंने ये, मतलब इनका ये वो हो चुका है। ठीक है। 10 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSCS को प्रेषण का दायरा बढ़ा दिया है? को प्रेषण का दायरा बढ़ा दिया है। तो उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों का दायरा बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? TMD। ठीक है। तो BSNL इस समय बहुत चर्चा का विषय रहा है। ठीक है। तो रॉबर्ट जेराल्ड रवि। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC का दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की अनुसूची B से बढ़ाकर किस अनुसूची के तहत कर दिया गया है? तो IRCTC का दर्जा जो है अनुसूची A में कर दिया गया है। ठीक। 25 जुलाई 2024 को इस्पात मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इस्पात आयात निगरानी प्रणाली। ठीक है। इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0। ठीक है। इसे जो है लॉन्च किया गया है इस्पात मंत्रालय द्वारा। कब किया गया है? 25 जुलाई 2024 को। 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 96वें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चलते। देखिए थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि एक ही महीने का है। ठीक है। 20 से 25 दिन का इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं। तो अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय में चलते हैं। तो 24 जुलाई 2024 को नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय किस एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ठीक है। तो शौर्य एयरलाइंस। ठीक है। ये देखिए त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ? नेपाल। ध्यान दीजिएगा। उड़ान भरते समय शौर्य एयरलाइंस का जो एक विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2024 को एस्टोनिया के संसद ने किसी देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है? तो वो है क्रिस्टल मिशन को। नेक्स्ट है हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेंचू-टूम को सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास संगठित गांधी और मंडेला के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितना योगदान देने की घोषणा की? ठीक। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके 46वें सत्र में, ठीक है, 21 जुलाई 2024 को $10 लाख देने का घोषणा किया। ठीक। नेक्स्ट आते हैं ये 11 और 12 जुलाई 2024 के मध्य किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? किसने किया? ये ओम बिरला जी ने किया। ठीक है। 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक हुई है सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुई है 11-12 जुलाई के मध्य हुई है। ठीक। इतनी बातें। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2024 को कौन से दो भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय
टेनिस हॉल फेम में शामिल हुई? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत आईएनएस तबर 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश में पहुंचा? वो किस देश में पहुंचा? जर्मनी में पहुंचा। ठीक है। 16-17 जुलाई 2024 के मध्य G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इटली के रेजियो कैलाब्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए किस संगठन को $25 लाख की पहली किस्त जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को $25 लाख की किस्त पहली वाली जारी कर दी गई। ठीक है। किसके लिए? फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2024 को प्रमुख भारतीय व्यवसायी राम बक्सानी का 83 वर्ष की आयु में कहाँ पर निधन हो गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में इनका निधन हो गया। ठीक है। उसके बाद है 5 जुलाई 2024 को भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ठीक है, डीआरसी के रक्षा मंत्रालयों के मध्य पहली सचिव स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। किसके किसके बीच की गई है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है। ये रक्षा मंत्रालय और भारत। ठीक है। नई दिल्ली में। ठीक है। हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक टूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की है जिसका निर्माण कम से कम 51,200 वर्ष पूर्व हुआ था? बताइए। इंडोनेशिया। ठीक है। ये हो सकता है इम्पोर्टेंट हो जाए। ठीक है। हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा में छत पर पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की? ठीक है। इंडोनेशिया में। भारतीय दूतावास ने भारतीय सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के पर्यटन और एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी को दर्शाने वाली नई दीवारों का उद्घाटन किस देश में किया है? तो बहरीन में किया है। इसलिए किया है भारतीय सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भैया बांग्लादेश बहुत ही चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। ठीक है। उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो ये देखिए अब इसमें इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहा जाए। ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश में आजकल इन दिनों जो भी घटनाएं घट रही हैं, देखिए अब उसके लिए क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 जून 2024 को भारत का पहला बेलारूस कॉन्सुलर संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो मिनस्क। ठीक। मिन्स्क मिन्स्क नेक्स्ट अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 8 जुलाई 2024 को वैज्ञानिकों ने किस एक्सोप्लैनेट की खोज की जिसकी गंध से सड़े हुए अंडों की तरह? ठीक है। 8 जुलाई 2024 को वैज्ञानिकों ने किस एक्सोप्लैनेट की खोज की जिसकी गंध सड़े हुए अंडों की तरह है? उस प्लैनेट का देखिए क्या नाम है? HD 1897333b। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि ये हाल ही में चर्चा में रहा HD 1897333b क्या है? ठीक है। एक्सोप्लैनेट। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि वह 2028 में रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी या रामसेस। ठीक है। इसी का फुल फॉर्म। ठीक है। रामसेस अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। तो कौन है? ईएसए। ठीक है। मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल
फ्रीडम 125 लॉन्च किया है, तो बजाज ने सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया। ठीक है। 2 जुलाई 2024 को भारत की किस मिशन ने 2 जुलाई 2024 को भारत के किस मिशन ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की है? तो यह है आदित्य L1 मिशन। ठीक है। 29 जून 2024 को तीसरे 25T बोलार्ड बुल टग बजरंग, ठीक है, बजरंग किसको सौंप दिया गया? भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 19 जुलाई 2024 को 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में। ठीक, IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, 6G वहीं होगा। हाल ही में, अब देखिए, इन्वायरमेंट पे हम लोग चलते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। हाल ही में किस देश ने COP29 के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का शुभारंभ किया है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने COP29 के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का शुभारंभ किया है? तो अजरबैजान। हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, MOEFCC, ठीक है, MOEFCC ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIP, ठीक है, और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के अगले चरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 56 करोड़ रुपए की मंजूरी किसने दी है? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है, किसके लिए दिया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन। ठीक है, नेक्स्ट है 30 जून 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, 30 जून 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2023 में 641 नई जंतु प्रजातियों तथा, ठीक है, कितने नए पादप वर्ग की खोज की गई? तो 641 नई जंतु प्रजातियां एवं पादप वर्ग में अगर देखा जाए, ठीक है, वर्गों में तो 339 नए पादप वर्गों की खोज की गई है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट एवं सूचकांक की ओर। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में से है ये, ठीक, क्योंकि सिर्फ जुलाई का है। ठीक है, अगर इसका PDF आपको चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप अपना ईमेल ID दे दीजिएगा या फिर आप मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा या मैं लिंक भी दे दूंगा इसका। तो नेक्स्ट है रिपोर्ट एवं सूचकांक। 18 जुलाई 2024 को किसने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भागीदारी, भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, ठीक है, 18 जुलाई 2024 को किसने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक $100 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन करने के लिए सिफारिश की है? तो किसने की है? नीति आयोग ने ये सिफारिश की है, इस $100 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है 24 जुलाई 2024 को किसके द्वारा जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में जो स्थित है कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदानों ने, कहा कि गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान किया है। गेवरा दूसरा और कुसमुंडा ने चौथा। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, worldatlas.com, ये जो रिपोर्ट है वो किसमें छपी थी? तो worldatlas.com में, इस worldatlas.com द्वारा जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें ये छपी थी कि छत्तीसगढ़ की जो ये
गोल्ड माइंस हैं, गेवरा और कुसमुंडा, ये सब जो है वर्ल्ड की 10 सबसे बड़ी खदानों में दूसरे और चौथे पे आए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किस नाम से एक रिपोर्ट जारी की? तो भारत की ई मोबिलिटी R&D रोड मैप, ठीक है, के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। उसके बाद नेक्स्ट है 10 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन सूचकांक, ठीक है, FI इंडेक्स का मान 64.2 था। ठीक है, वित्तीय समावेशन सूचकांक 64.2, ठीक है, भारत को। ये जानकारी किसके द्वारा दी गई? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर कौन से? ठीक है, मर्सर द्वारा देखिए रिपोर्ट जारी किया गया। हांगकांग, सिंगापुर एवं ज्यूरिख ये सबसे मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर है। ठीक है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा लगातार तीसरे साल सबसे रहने योग्य शहर के रूप में सूचकांक में शीर्ष पर आया है? लगातार ये तीसरी बार है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है, किसमें? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ये फर्स्ट पे है, लगातार 3 साल से है। ठीक, नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम जो इस समय योजनाएं चल रही हैं, जुलाई में जो भी लॉन्च हुई। ठीक है, तो है 6 जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सहायता प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया गया है? तो वह है AGR2 योजना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच, 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर शुरू किया गया? तो ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड द्वारा ये शुरू किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राज्य श्रेणी के तहत पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश। इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के समाचार, आइए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के हिस्से के रूप में झारखंड के धनबाद में किस अभियान का उद्घाटन किया था? तो वृक्षारोपण अभियान था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? एक पेड़ मां के नाम। ठीक है, किसने किया? केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने उसका उद्घाटन किया था। कहाँ से शुरुआत किया था? झारखंड के धनबाद से। ठीक है, 25 जुलाई 2024 को 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। विषयगत श्रेणी में बिहार के सारण के रेडियो मयूर को उसके किस कार्यक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो टेक सखी कार्यक्रम के लिए उसको जो है फर्स्ट पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मिजोरम का आइजोल कब तक रेलवे संपर्क के अंतर्गत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर हो? जुलाई 2025 तक ये रेलवे के संपर्क में आए। ठीक है, नेक्स्ट है 20 जुलाई 2024 को तेलंगाना सरकार ने श्री दासरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना? ठीक है, 20 जुलाई 2024 को तेलंगाना सरकार ने, ठीक है, श्री दासरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार के लिए जुकांति जगन्नाथम जी को चुना गया। ठीक है, उसके बाद है
हाल ही में मेघालय के राज्य के स्वामित्व वाला कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो वह हेलो मेघालय। ठीक। 18 जुलाई 2024 को क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने पारंपरिक तरीकों को समकालीन अनुसंधान के साथ जोड़ते हुए रेजिमिनल थेरेपी में नवाचार पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। कहाँ किया? तो कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में ये किया गया। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में चांदीपुरा, देखिए ये भी एक बड़ा ही इधर भी हाईलाइट हुआ था। हाल ही में किस राज्य में चांदीपुरा वायरल इंसेफेलाइटिस का मामला दर्ज किया गया? तो वो था गुजरात। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में भोजशाला परिसर में मौजूदा संरचना का निर्माण मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके किया गया? ठीक है। धार। धार अब देख लीजिएगा आपको क्या। ठीक है। 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। तो किस राज्य में किया? मध्य प्रदेश में किया। 14 जुलाई 2024 को एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है। जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है। झारखंड के धनबाद से जो शुरू हुआ था। ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वह इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2024 को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा वीवीआईपी लोगों को लाने ले जाने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 जुलाई 2024 को राजस्थान की वित्त मंत्री प्रिया कुमारी ने राज्य का पूर्ण बजट पेश किया जिसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना व्यय प्रस्तावित है? 495 लाख। ठीक है। 8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति नियुक्त की है? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित। ठीक है। ये अब हम लोग 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय MOD ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने जो है MOU पर हस्ताक्षर किया। 1 जुलाई 2024 को संचालित एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एयर इंडिया द्वारा कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के अमरावती में एयर इंडिया द्वारा एक फ्लाइंग स्कूल जो है खोला जाएगा। ठीक है। 1 जुलाई 2024 को वायुसेना प्रमुख CAS एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ठीक है। VR चौधरी ने हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में किसका उद्घाटन किया? हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया WHS। ठीक है। 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रांत 2024 आयोजित किया गया? तो कोच्चि। ठीक है। देखिए एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है इसलिए आप पढ़ना सब पड़ेगा। 22 जुलाई 2024 को किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो अभिनव बिंद्रा जी को। ठीक है। निशानेबाज उनको जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज को
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2024 को किस भारतीय रेसर ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 22 जुलाई 2024 को किस भारतीय रेसर ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F2 स्प्रिंट रेस जीती है? उस महीने की है। ठीक है। उसके बाद है 21 जुलाई 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा जीती? तो यूकी भांबरी ने जो है युगल स्पर्धा जीती। ठीक है। 21 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इंडियन सुपर लीग के किस कोच को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मनोलो मार्केज को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? सौर्य बाबा जी। ठीक है। 17 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कितने देशों को क्रिकेट की दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्य के लिए 2023 के आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार से विजेता घोषित किया है? तो 6 देशों को किया है। ठीक है। वो आप कौन कौन से देश है तो गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2024 को किस देश गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? जेम्स एंडरसन ने संन्यास ले लिया। ठीक है। 24 जुलाई 2024 को विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? कार्लोस अल्काराज। ठीक है। 24 जुलाई 2024 को लेटेस्ट है। ठीक है। टेलम फिर है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है। ओलंपिक चालू हो गया है। ठीक है। आया है आपका जो ये मैगजीन है। ठीक है। अगस्त में लॉन्च हुआ है। ठीक है। तो होंगे। ठीक है। 9 जुलाई 2024 को किसी भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? देख लीजिए। गौतम गंभीर जी को मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है भारतीय क्रिकेट पुरुष क्रिकेट टीम का। ठीक है। 9 जुलाई 2024 को जून 2024 9 जुलाई 2024 को जून 2024 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? जसप्रीत बुमराह। ठीक है। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह। ठीक है। जून के मंथ के लिए 8 जुलाई 2024 को 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसको चुना गया है? गगन नारंग। ठीक है। 7 जुलाई 2024 को एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब सिर्फ ठाकुर ने जीता है, अभय सिंह ने जीता है। ठीक है। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग बताएंगे तो कि आगे की भी जितनी भी मैं वीडियो बताना चाहूंगा वो सबका पीडीएफ शेयर करता जाऊंगा। ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।